नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप पर बड़ी खबर है कि देश में जीएसटी को लेकर के सबसे बड़ा रिफॉर्म करीब करीब 8.5 साल के या 8.25 साल के बाद जो है वो होने जा रहा है। 4 टैक्स स्लैब में से 2 टैक्स स्लैब जो है वो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिए गए हैं और अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होगा। एक एडिशनल टैक्स स्लैब का प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी वो करीब 10 घंटे चली। निर्मला सीतारमण के साथ साथ तमाम राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इस काउंसिल के सदस्य होते हैं और बहुमत से फैसला होता है। जाहिर तौर पर क्योंकि ज्यादातर राज्यों में एनडीए या बीजेपी शासित पार्टियों की सरकारें हैं, लिहाजा फैसला लेना आसान है वहां पर। लेकिन जब से ये लागू हुआ 17 के बाद से, उसके बाद से ये सबसे बड़ा सुधार जो वो कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीएसटी में सुधार को लेकर के लाल किले की प्राचीर से जब वो तिरंगा फहराने पहुंचे थे तब ऐलान किया था, कहा था कि ये जो दिवाली आने वाली है वो आम लोगों की दिवाली होने वाली है और इसका संकेत था कि जीएसटी में बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या क्या बदलाव हुआ, उसका फायदा क्या है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे विस्तार से। दिवांशु हमारे साथ मौजूद है। करीब करीब 10 घंटे तक दिल्ली में पूरी बैठक हुई। तमाम राज्यों के वित्त मंत्री उस बैठक में मौजूद थे और अब जो जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें 2 टैक्स स्लैब जो है देश के अंदर होंगे, जिसमें 5, 12, 18 और 28 जो ये 4 टैक्स स्लैब्स थे उसमें से 5 और 18 को रखा गया है, 12 और 28 को एबॉलिश कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब देश में सिर्फ और सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे और भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां पर टैक्स के सिर्फ 2 स्लैब्स रखे गए हैं। अब 5 और 18 टैक्स स्लैब होने, 12 और 28 के हटाने से क्या फायदे क्या नुकसान होने वाले हैं, इन तमाम चीजों पे बात करें। देवांशु जो कि लगता है इस मीटिंग पर थे और जो फौरी तौर पर जानकारी निकल के आई है देवांशु, क्योंकि अब 4 टैक्स स्लैब से की जगह सिर्फ 2 टैक्स स्लैब अब भारत में होंगे। 5% और 18% का 12% हटा दिया गया है और 28% हटाया गया है। पहले बताइए आसान भाषा में कि फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या है इसका। देखिए, हम सब कुछ बताएंगे। देखिए, आम जनता को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से सरल भाषा में हम आपको बताते हैं, बड़ी राहत जो है वो दी गई है। यानी कि जो मध्य वर्ग है, हालांकि देखिए अभी जो है वो महंगाई स्थिर है। कहा जा रहा है महंगाई स्थिर इसलिए भी है क्योंकि हम लोग जो है वो रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं और इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है कि महंगाई जो है, अभी आप देख रहे होंगे रोहित, कि चीजें सामान चल रहा है। जैसे कि जो चीज है, अगर आटा 30 रुपए है तो 30 रुपए है, वो 35-40 नहीं हो रहा है। एक महंगाई का जो दर है वो समान तौर से जो है वो चल रहा था, कांस्टेंट बना हुआ था। अब पीएम मोदी ने क्या किया, इस जीएसटी काउंसिल के जरिए मध्य वर्ग की जो राहत निकली। हम लोग क्या है, मध्य वर्ग के लोग जो छोटी छोटी चीजों के लिए जो है अगर वो सस्ते हो जाए तो एक बड़ी राहत के तौर पर जो है वो होता है। क्या क्या सस्ता होगा ये हम बताएंगे आपको, लेकिन एक चीज का जिक्र और करना चाहेंगे क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। कब से ये जो चीजें होने जा रही, कब से लागू होना है? 22 सितंबर, यानी कि इसी महीने, यानी कि आप कह सकते हैं कि बस 19 दिन, हाँ 19 दिन, हाँ 15 से 19 दिन और है। 19 दिन के बाद जो नया टैक्स स्लैब जो आज की मीटिंग में हुआ है वो लागू पूरे देश भर में होगा। यानी कि बिहार इलेक्शन 2025 से पहले होने जा रहा है। देखिए, पटना में सीएम नीतीश कुमार जितना कर सकते थे, जितनी सहूलियतें जो है वो बिहार की जनता को दे सकते थे, वो लगातार दे रहे हैं। चाहे आप देखिए बिजली जो बिल को उन्होंने माफ किया 125 यूनिट प्रति महीना, वो आप देख सकते हैं। 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे, 6 महीने बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे स्वरोजगार की दिशा में। ये सब चीजें हैं। 10 करोड़ नौकरी देने का वादा जो किया है, तो लगातार सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक तरह से कहें कि आप कहिए कि चुनावी एजेंडा ही सही, मतलब कि वो तेजस्वी यादव से सब एजेंडे वो छीनते हुए चले जा रहे हैं। चाहे वो वृद्धा पेंशन को 1100 रुपए तक करने की बात हो। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, विपक्ष की भाषा में या पक्ष की भाषा में, लेकिन नीतीश कुमार जितना कर सकते थे सहूलियत मैक्सिमम किया। अब बारी, अगर मैं इसे कहूं बिहार के दृष्टिकोण से, अब बारी लगता है कमान जो है वो नरेंद्र मोदी ने थाम लिया है। अब सहूलियतें भले नरेंद्र मोदी सिर्फ बिहार को नहीं दे रहे हैं, वो पूरे देश भर को दे रहे हैं, लेकिन इसका फायदा जो है वो बिहार को मिलेगा, 22 सितंबर से मिलेगा। और जब पीएम मोदी ये फायदा दे रहे हैं, केंद्र सरकार ये फायदा दे रही है, तो पहला चुनाव देश में कहाँ होना है? तो बिहार में होना है। अगर मध्य वर्ग कोई चीज अगर 50 रुपए की खरीदता है, अगर उसकी वो चीजें 48 रुपए, 47 रुपए, 45 रुपए होती है, तो जरूर वो मोदी करेगा या केंद्र सरकार करेगा, वो तारीफें करेगा। ठीक है, एक लोगों की एक आदत होती है रोहित, कि अगर आप जहां वोट करते हो वहीं करते हो, वोट का एक अलग चीज है, लेकिन उनकी जुबान पर ये चढ़ेगा जरूर कि केंद्र सरकार ने
अच्छा काम किया है, कम से कम महंगाई को तो कम तो किया। ये बताइए रोहित, आप ही कोई भी बता सकता है इसमें कि आप वाली बात नहीं है कि हमने हर चीज को महंगी होते हुए देखा है। 10 रुपए वाली पेंसिल जो है वो 15 रुपए होते हुए देखा है। 15 रुपए वाली पेंसिल अगर 12 रुपए में मिल जाए, रिवर्स रेट बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है, मतलब रिवर्स कहीं दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है कहीं हाँ, कोई चीज बढ़ जाए उसकी दाम फिर अचानक से और इस लेवल पे कम। हाँ बिल्कुल। और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि इस तरीके का टैक्स रिफॉर्म, देखिए 1 जुलाई 2017 को जो है वो जीएसटी जो है वो पूरे देश भर में लागू हुआ। तब कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स था कि पता नहीं चला क्या सस्ता हो रहा है, धरने पे थे, नए पे आए, अभी भी कुछ परेशानियां बहुत लोग हाँ क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, कुछ होता है किसी चीज पे अगर आप 1 रुपए बचा लेते हो तो कोई चीज दूसरी तरफ से 2 रुपए महंगा कर दी जाती, कुछ पता नहीं चलता था। इस बार केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो है एक तरह से जो ऐलान 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था ना कि दिवाली असल में हिंदुस्तानियों की अब इस बार मनने वाली है, उस कथनी को करनी में जो है वो बदल दिया गया। क्या सस्ता हो रहा है ये हम बता रहे हैं, बहुत आपको आसान भाषा में जो है वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए मिडिल क्लास छोटी छोटी चीजों के लिए ही तो वो जो है वो तत्पर रहता। अगर इन छोटी छोटी चीजों अगर महंगी हो जाए, देखिए जिसमें कि दूध पनीर से लेकर नमकीन, देखिए दूध और पनीर कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, सब इस्तेमाल बेसिक नेसेसिटी है। दूध से लेकर नमकीन, साबुन, तेल, कपड़े, जूते, टीवी, एसी, मोबाइल, कार बॉक्स, ये सब जो सामान जो है वो जो है वो सस्ते हो रहे हैं। चिप्स, नमकीन, पास्ता, नूडल, केचप, पैक्स फूड और घी, मक्खन, चीज, ये सब जो चीजें हैं जो रोहित वो सस्ते होने वाले हैं। कपड़े सस्ते होने वाले हैं, पैक्ड फूड, मेयोनीज जो है वो सस्ते होने वाले हैं। इसके बाद ब्रेड, रोटी, ब्रेड भी जो है वो सस्ते होने वाले हैं। ये सब चीज सस्ते वाले हैं और शिक्षा से जुड़े हुए सामान भी जो है वो सस्ते होंगे। इसके अलावा अगर बात करें जूते, सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट पर जो लागू जो रेट्स हैं उसको भी कम किया गया, यानी कि टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन के दाम भी अब थोड़े से कम होंगे। वो 18% हमारे स्लैब हाँ में थे स्लैब में थे ये होंगे, लेकिन कुछ चीजें जो महंगी होंगी जैसे लग्जरी वाली आइटम, जैसा कि आप बता रहे थे कि लग्जरी हो गया, तंबाकू उत्पाद, वो हर बार महंगा होता है, उससे हमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं। उसके लिए एक अलग से एक स्लैब बना दिया गया जो प्रस्ताव अभी आया, क्योंकि कल भी मीटिंग होनी है देवांशु, और उसमें वो प्रस्ताव ये है कि 40% कर दिया जाए। जैसे कि शराब, तंबाकू, सिगरेट, ये तमाम जो चीजें हैं उसको, पान मसाला, उसको स्लैब, हाँ क्योंकि मतलब जो लोग गलत चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज्यादा टैक्स वसूला जाए। जो लग्जरी गाड़ियां हैं, मतलब जो 50 लाख की 1 करोड़ वाली, 2 करोड़ वाली, उसके ऊपर की जो गाड़ियां हैं उसको भी 40% के टैक्स स्लैब में रखा गया, तो उनके लिए नुकसान वाली बात है। लेकिन जो मिडिल क्लास जो 15-20 लाख की गाड़ी खरीदता है उसके लिए टैक्स को घटाया गया। हाँ टैक्स को घटाया गया। और देखिए और जैसे कि रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, वो सब टैक्स जो है वो घट रहा है। तो कुल मिला के कहें कि एक बड़ी राहत है। हमने जो है वो चीजों को महंगे होते हुए देखा है, पहली दफा इस तरीके से इस व्यापक रूप में देखेंगे कि चीजें जो है वो घट रही हैं। तो हाँ दूसरा इस तथ्य ये भी है कि कहा जा रहा है कि कुल जो है सालाना सरकार को जो है ये चीजें सस्ती होने करने की वजह से 40,000 करोड़ का सालाना जो है वो नुकसान होगा। तो रोहित ये प्रारंभिक तौर पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हाँ सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। राहत ये कि रोजमर्रा की चीजें जो हैं वो सस्ती होंगी। चाहे आप देखिए जूते ले रहे हो, सीमेंट, जूते हो गए, फ्रिज, टीवी, ये तमाम जो चीजें हैं वो सस्ते होने हैं। खाने पीने का जो रेस्टोरेंट का बिल जो है तो उसमें भी जो है वो कटौती होगा, वो भी जो है वो अब जो है आप कम आएगा। तो एक तरह से मिडिल किराना की सामान, देखिए मोटे तौर पर जैसे कि हमने दूध, पनीर, चीज ये सब बताया, मोटे तौर पर कहें कि किराना का सामान आपका हर महीने हाँ सस्ता होगा। देखिए हर महीने आप मान के चलिए कितना भी कोई लोअर मिडिल भी हो तो 2500 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये तो लगते ही है किराने का आइटम से। किराना का सामान जो है वो सस्ता हो रहा है मोटे तौर पर। सबसे बड़ी राहत तो आप ये मानिए, देखिए कुछ मिले सस्ता ना मिले, किराना का सामान अगर सस्ता मिल जाए ये तो एक बड़ी राहत है। और जैसे कि और भी देखिए इस पे हम एक बाद में एक अन्य वीडियो और भी बना लेंगे, लेकिन रोजमर्रा की जो भी सामान है आपके लिए, जिस मतलब कहते हैं ना कि दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सामान तो आपको चाहिए। क्या चाहिए हमें? आटा चाहिए, चावल चाहिए, हल्दी चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए। ओवरऑल ग्रोसरी जो है ग्रोसरी एकदम सस्ता हो रहा है। एकदम मतलब कि ऐसा नहीं कि 10 रुपए का माल 5 रुपए में हो रहा है, ये नहीं, लेकिन सस्ता हो रहा है। परसेंटेज वाइज मैंने वो हाँ, देखेगा लोग, हाँ रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप सामान लेने जाओगे तो फिर आप लोगे 2500 का सामान लेते थे,
बिल अगर 2200 का भी आए, 300 रुपए कम नहीं होता है। उसी 300 रुपए का अगर महीने में अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको करोड़पति भी बना सकता है। तो ये मुझे एक बड़ी पहल, एक बड़ी क्या क्रांतिकारी पहल जो है वो मुझे लग रहा है। और सियासी इसके फायदा देखें तो सबसे पहला फायदा बिहार में ही होना है, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है दिल्ली में, तो फायदा कौन लेगा? एनडीए ही लेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसका फायदा वो मतलब कि निचले तबके को होने जा और रहा जो है, गरीब आदमी। बिजनेस क्लास से जो ऑलरेडी वोटर होता है एनडीए का और हाँ। बीजेपी का वोटर है, क्योंकि वो भी बड़े संतुष्ट हुआ, क्योंकि जीएसटी के पचड़े में या जो अलग अलग स्लैब थे उसको लेकर के कई बार नाराजगी की खबरें आती रही हैं, लोग परेशान थे, इस तरह की चीजें आ रही थी। इसमें एक और मैंने दिखा देवांशु, जो कि रजिस्ट्रेशन जीएसटी का जो अमूमन होता था उसके लिए 1 महीने का वक्त था पहले तय, कि आपको 1 महीने में जीएसटी का लाइसेंस मिलता था। अब उसको कराकर 3 दिन करने का प्रस्ताव हुआ है। ये भी बहुत बड़ी क्रांति होगी कारोबारियों के लिए, कि चलो भाई उनको जो एक लंबा इंतजार था वो बहुत शॉर्ट टर्म में कर दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो राहत होगी। जैसे कि थोड़ा-सा हम चाहेंगे रोहित, थोड़ा-सा स्क्रीन उधर भी अगर हमारे कैमरामैन कर सके तो वो कर दे। देखिए तमाम जो चैनल्स हैं अभी यही चल रहा है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी खबर है जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से जो है वो निकल कर आई है। तमाम चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, हर जगह यही आपको ब्रेकिंग रिटेन में आ रहा है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी। बड़ी राहत दी गई है और मैं तो इसे कहूँगा क्रांतिकारी कदम है। और इसका फ़ायदा, पहला फ़ायदा जो है वो बिहार इलेक्शन में होगा, एनडीए को होगा। कितना होगा, क्या होगा, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। रोहित, यही है अभी तक के लिए। तो देखिए, ये अभी मीटिंग कल भी होनी है। आज का प्रस्ताव ये था जिसमें 4 स्लैब को घटा के 2 पे किया गया, 5 और 18% का, 12-28% को एबॉलिश कर दिया गया है। एक नया एडिशनल स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि 40% का होगा। और ये अब तक का सबसे बड़ा टैक्स जो है वो जीएसटी जो है सरकार इम्पोज करने जा रही है, लेकिन वो उन चीजों पर की जा रही है जो कि लग्जरी आइटम्स में है, जिसको खरीदने वाले लोग संपन्न हैं। आम लोग जो है, मिडिल क्लास है, उसके लिए बड़ी राहत सरकार दे रही है। 5 और 12% के कपड़ा, ग्रोसरी आइटम्स, मोबाइल फोन, घरेलू उपकरण, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि सस्ती होने वाली हैं। और इसका बड़ा फायदा जो है वो मिलेगा। देवांशु जैसा बता भी रहे थे कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अब कुछ दिनों के बाद चुनाव का ऐलान होने वाला है। और उस ऐलान से ठीक पहले जो है, यानी कि 22 सितंबर की यानी कि 21 सितंबर की रात में जब 12 बजेंगे, उसके बाद जो है ये नया जीएसटी जो है वो देश भर में लागू हो जाएगा। और इसका फायदा जो है कारोबारियों से लेकर के आम जनमानस पे जो है नजर आएगा। लोगों को फायदा दिखेगा जब लोग चीजें सस्ती खरीदेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।